दिमाग में है, हमारे हेड में है। बाइबल कहती है उसी प्रकार तुम मसीह के अंग हो। हमने कैसे संसार में रहना है, कैसे इस संसार में जीना है, यीशु मसीह अपने वचन से हमें सिखाते हैं और इसलिए हम उसके अंग हैं। हालेलुया। ये कोई स्थान नहीं जहाँ धर्म परिवर्तन किया जाता हो, ये वो स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह का सत्संग किया जाता है, यीशु मसीह की जीवन कथा का प्रचार किया जाता है और कैसे हमने संसार में रहते हुए पाप के ऊपर जय पाकर परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को गहरा करना है। ये वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर के वचन की शिक्षा और परमेश्वर के वचन का ज्ञान आपको दिया जाता है। हालेलुया। और आज बहुत ही खुशी और आनंद का दिन है। आज वो दिन है जिस दिन पे प्रभु यीशु मसीह ने जेरूशलम में प्रवेश किया था। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह जेरूशलम में रहते नहीं थे। बाइबल कहती है यीशु मसीह तो है इजरायली, यहूदी कौम में यीशु मसीह ने जन्म लिया, यहूदी जाति में बड़ाई के पुत्र थे यीशु मसीह। और इजराइल में प्रभु का जन्म हुआ और इजराइल के अंदर ही जेरूशलम है, ये कोई बाहर नहीं है। कहाँ पर है जेरूशलम? इजरायली लोग जहाँ पर रहते हैं देश में, उसी के अंदर एक शहर है जेरूशलम शहर, पवित्र सिटी करके जिसे माना जाता है। हालेलुया। पवित्र वो स्थान जहाँ पर परमेश्वर की आराधना की जाती थी। जेरूशलम वो स्थान था जहाँ पर इजरायलियों का पहला परमेश्वर का चर्च भवन बना था, बिल्डिंग बनी थी यहाँ की। वो पहले भी परमेश्वर की आराधना करते थे, कभी पहाड़ों में, कभी जंगलों में, कभी रास्तों में। लेकिन जेरूशलम इजराइल जो शहर है, इजराइल जो एक देश बन चुका है अब, उसी के अंदर एक शहर है, बड़ा शहर है जेरूशलम। और जेरूशलम के अंदर सुलेमान राजा ने, दाऊद के बेटे ने परमेश्वर के भवन को प्रैक्टिकली बनाया था, यानी कि बिल्डिंग के रूप में बनाया था। जैसे हम कहते पुराने समय में कहते थे मंदिर, यहोवा का मंदिर, यहोवा का भवन। हालेलुया। तो उस समय क्या था कि जब भी कोई व्यक्ति पाप करता था, गुनाह करता था, व्यभिचार करता था, चोरी करता था, जो जो पाप वो करता था, उस पाप के अनुसार उसे बलि चढ़ाने के लिए साल में कभी 1 महीने में, कभी 6 महीने में, नहीं तो साल में एक बार पाप बलि के लिए उसे जेरूशलम आना पड़ता था, परमेश्वर के घर आना पड़ता था, ताकि वो अपने पापों से छुटकारा पा सके। हालेलुया। वो था परमेश्वर का घर, परमेश्वर का स्थान, पवित्र स्थान, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म की, जहां से भविष्यवाणी हुई, जहां से परमेश्वर से बातचीत करता था जाजकों के जरिए, भविष्यवक्ताओं के जरिए। कहां से? जेरूशलम से। हालेलुया। जेरूशलम मतलब परमेश्वर अपने भवन से, अपने लोगों से, भविष्यवक्ताओं से, जाजकों से क्या करता था? बात करता था, भविष्यवाणी करता था, यीशु मसीह के आने के विषय में उनको बताता था। और उसी जेरूशलम में, इजराइल सिटी में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो 8 दिन के बाद रीति के अनुसार, बाइबल कहती है रीति के अनुसार जब समय हुआ तो यीशु मसीह को परमेश्वर के भवन में ले जाया गया। वहां उसकी खतना हुई और रीति को पूरा किया गया। और वहां पर एक व्यक्ति था जो इंतजार कर रहा था कि मैं यीशु मसीह को देखूंगा तो तब मेरी मृत्यु होगी, नहीं तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। ये पवित्र आत्मा ने उससे बोला था। हालेलुया। जब उस व्यक्ति ने, शिमोन ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसे गोद में लिया, तो बाइबल कहती है उसने यीशु मसीह को ब्लेस किया, आशीष दी और कहा कि प्रभु अब मैं शांति के साथ लौट सकता हूं, मैं इस संसार से जा सकता हूं। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह जन्म से ही काम करता शुरू आया था। हम बाइबल में पढ़ते यीशु मसीह बड़े होकर चमत्कार करने लगा, ये करने लगा, वैसे करने लगा। यीशु मसीह जन्म से ही चमत्कार करने लगा था। यीशु मसीह ने जन्म से ही अपनी सेवा का कार्य शुरू कर दिया। हालेलुया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय क्या था? जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वो एक गौशाला में जन्म हुआ, किसी के घर में पैदा हुआ, किसी की सराय में यीशु मसीह का जन्म हुआ, पैदा हुए यीशु मसीह। तो उस समय उनके पास न कपड़ा था, न सोना था, लुभान तो कुछ भी नहीं था। जैसे ही यीशु मसीह का जन्म हुआ, लिखा है ज्योतिषी लोग, पंजाबी में लिखा है पंडित लोग, जब उन्होंने तारे को देखा, उन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से उन्होंने पता लगा लिया कि जो मुक्तिदाता आने वाला था वो आ चुका है और तारा वहां पर ठहर चुका है। पंडितों ने, ज्योतिषों ने पहली बार जो उन्होंने भेंट की यीशु मसीह से, वो कौन लोग थे? ज्योतिष, पंडित लोग। वो गए,
बाइबल कहती है उन्होंने सोना चांदी और लुभाड़ यीशु मसीह को भेंट की। हालेलुया। क्या की उन्होंने? भेंट की। जो यीशु मसीह को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, उनको ये मालूम था, उस देश के राजा को ये मालूम हुआ जैसे कि अब राजा पैदा होने वाला है, तो उन्होंने ज्योतिषियों को भेजा, पता करो कहाँ होने वाला। यीशु मसीह का जन्म के राजा के रूप में पैदा हुआ, लेकिन लोग सोचते थे, इजरायली लोग सोचते थे राजा का मतलब ये राजा हमें गुलामी से छुड़ाएगा, तलवार के साथ जो है हमें ये छुटकारा दिलाएगा, दुश्मनों के ऊपर हम जय पाएंगे, हमें किसी का डर नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह सिर्फ एक समय के राजा बन के रह जाते, उसी टाइम के राजा बन जाते। लेकिन परमेश्वर की ये प्लान नहीं थी, परमेश्वर की ये योजना नहीं थी। परमेश्वर की योजना थी यीशु मसीह को सदा का राजा बना देना। हालेलुया। यीशु मसीह एक टेम्परेरी कुछ सालों का राजा नहीं, यीशु मसीह सदा के लिए राजा है। और सिर्फ राजा नहीं, बाइबल कहती है वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, ईश्वरों का ईश्वर है, जाजकों का जाजक है, महाजाजकों का जाजक है, महाजाजक है यीशु मसीह। हालेलुया। अब हम बाइबल में एक आयत को पढ़ते हैं। यहाँ पर पुराने समय में लिखा था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। ऐसा क्यों लिखा गया? क्या परमेश्वर बदल गया? जब परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर, बाइबल तो कहती है वो एक जैसा परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उस समय क्यों यह आज्ञा दी थी कि यदि तुम्हारी कोई आंख निकाले उसकी आंख निकाल लेना, यदि कोई तुम्हारा दांत तोड़े तो उसकी क्या कर देना? दांत तोड़ देना। जी इसलिए परमेश्वर ने कहा था अगर परमेश्वर ऐसा ना करता तो दूसरे लोग जो थे, जाति के लोग थे, वो इस्राएलियों को खत्म कर देते, मार देते और कभी भी यीशु मसीह का जन्म ना होता। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने कहा था तुमने अपने आप की रक्षा करनी है, अपने आप को तुमने प्रोटेक्ट करना है। जब तक यीशु मसीह का जन्म नहीं हो जाता तब तक तुम लोगों ने क्या करना है? आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत दिखाना है। जैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ, परमेश्वर ने सभी व्यवस्था को क्रूस के ऊपर, यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। अब यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारे तो क्या करना? दूसरा गाल भी आगे कर देना। अब आंख के बदले आंख नहीं है, दांत के बदले दांत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई तुम्हें एक कदम चलने के लिए बोले तो तुम 2 कदम उसके साथ चलना। यदि कोई तुमसे एक कुर्ता मांगे तो तुम उसे अपनी दोहर भी दे देना। हालेलुया। यदि कोई तुमसे कुछ मांगे तुम एक्स्ट्रा उसे दे देना। और जो तुम पर दया ना करे तुम उस पर भी दया करना। जो तुम्हें श्राप दे तुम उसे आशीष देना, और जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करना। सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया। क्यों? क्योंकि पुराने समय में यीशु मसीह के आने तक परमेश्वर ने बोला तुम लोगों ने अपनी रक्षा करनी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जब तक राजा जो मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा जब तक वो पैदा ना हो जाए तब तक तुमने ऐसे करते रहना। जैसे वो राजा आया, जैसे उस राजा का जन्म हुआ, तब से ही परमेश्वर ने लिखा है सारी व्यवस्था किसमें पूरी हो चुकी है? यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा व्यवस्था पूरी हो चुकी है। अब जो कोई विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। पहले लोगों को इजराइल में आना पड़ता था, इजरायली बनना पड़ता, इजराइल के परमेश्वर को मानना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा बाइबल कहती है तू धर्मी ठहराया जाएगा, तेरा उद्धार होगा। अब कोई व्यवस्था नहीं रही, कोई कानून नहीं रहा। अगर व्यवस्था रही है सिर्फ पाप के ऊपर रही, अगर व्यवस्था है तो गलत कामों के ऊपर है। यदि बाइबल में व्यवस्था है तो वो बुरे कामों के ऊपर है। लेकिन जब आप परमेश्वर की सेवा को करते, परमेश्वर को कामों को करते, पवित्रता में रहते हैं, तो बाइबल में लिखा है गलातियों 5 उसकी किया से पढ़ लो, लिखा है भले और अच्छे कामों को करने वालों के लिए उनके ऊपर कोई व्यवस्था नहीं। यदि आप किसी भूखे को रोटी खिलाओगे, क्या कानून आपको रोकेगा मत खिलाओ? आपके ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सर्दियों में किसी के पास कंबल नहीं, कपड़ा नहीं, जुलाबे नहीं है, अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो कोई बोलेगा कानून आप ऐसा मत करो? उसके ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हाँ आप लड़ाई करते हो, मसीह में आप झगड़ा करते हो, चुगलियां करते हो, पाप करते हो, तो बाइबल कहती है उसके लिए व्यवस्था है कि न्याय के दिन में परमेश्वर तुम सबका न्याय करे। हालेलुया। और जैसे ही राजा का जन्म हुआ, राजा बड़ा हुआ, राजा ने सेवा करना शुरू की। एक बात आप हमेशा याद रखें कि इजराइल में राजा का मतलब था कि हमें छुड़ाने वाला। राजा का मतलब होता है हमारी रक्षा करने वाला, हमारे बेस्ट कानून को लेकर आने वाला, अच्छे कानून को लेकर आने वाला, जनता के लिए, प्रजा के लिए एक रामदायक राजा,
आए, ये हमेशा प्रजा चाहती है। और वैसे इजराइल चाहता था कि माली जो राजा होगा वो तलवार और घोड़ों से आएगा, वो सेना के साथ आएगा, वो हमारी रक्षा करेगा और हम सभी जातियों के ऊपर जय पाएंगे। लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह का जन्म इससे विपरीत हुआ, सबसे अलग हुआ। बरअब्बा एक डाकू था, वो कहने लगा कि यीशु तुम्हारे पीछे पूरा इजराइल हो चला है और देख मेरे पास भी बहुत सारे हथियार और टोलियां हैं, हम मिलकर क्यों ना इजराइल के ऊपर क्या करें, राज्य करें। यीशु मसीह ने बरअब्बा डाकू को क्या कहा तुम्हारा राज्य और है पर मेरा राज्य कोई और। हालेलुया। हे दोनों राज्य, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा राज्य कोई और है लेकिन मेरा राज्य कोई और है। बरअब्बा का राज्य, बरअब्बा सोच रहा था अपने लोगों के लिए, अपनी जाति, अपनी कौम के लिए, लेकिन यीशु मसीह पूरे संसार के लिए। यीशु मसीह किसी जाति के लिए नहीं, किसी कौम के लिए नहीं, किसी राष्ट्र के लिए नहीं, यीशु मसीह पूरे संसार के लिए। यीशु मसीह थे कि मैंने इनको पाप से छुड़ाकर परमेश्वर के साथ मिलाना है, और वही पूरी दुनिया का, स्वर्ग का, पृथ्वी का, जीव जंतुओं का, पक्षियों का, बाइबल कहती है वो सबका राजा ठहरा दिया गया है। हालेलुया। वो ठहर चुका है वो, क्योंकि उसने उस कामों को पूरा कर दिया जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए भेजा था। आइए हम बाइबल में पढ़ेंगे राजा के विषय में। पहले हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय, उसके 19 वचन को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहले कि जैसे प्रभु यीशु मसीह जेरूशलम में एंट्री की गई, यीशु मसीह जब आए तो लोगों ने यीशु मसीह का स्वागत कैसे किया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे बाइबल में से कि यीशु मसीह जब वहां पर पहुंचे तो लोगों ने जो है उसका स्वागत जो है किस प्रकार किया। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 36 आयत में लिखा, जब वह जा रहा था तो वह अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। जब यीशु मसीह जेरूशलम में आए तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने कपड़ों को यीशु मसीह के आगे, वो लोग थे जो जल्दबाजी में थे, जो परमेश्वर से थोड़ा दूर रहते थे, जो करीबी थे ना, बड़े करीब थे, उनको मालूम। लेकिन जो अलग थे, जो कभी कभी यीशु मसीह से मिलते थे या कभी कभी चर्च आने वाले थे, जहाँ थोड़ा बहुत जिनसे प्यार था, ये जल्दी वाले लोग थे, क्योंकि उस समय इनके पास कुछ था नहीं, और जो कुछ था इन्होंने क्या कर दिया, जल्दी से यीशु मसीह के आगे डाल दिया। अब दूसरे लोग हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसकी 13 आयत में लिखा है, इसलिए उन्होंने खजूर की टालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। आमीन, हालेलुया। ये वो लोग थे जिन्होंने पूरी तैयारी की थी, एक दिन 2 दिन पहले, जिन्होंने पूरा अपना तन मन धन, अब इनको मालूम था कि यीशु मसीह अब सेवकाई को करके अब जेरूशलम आ रहे हैं, जेरूशलम शहर में आ रहे हैं, जेरूशलम परमेश्वर के भवन की ओर आ रहे हैं। जैसे उनको पता चला वो गए, उन्होंने तैयारियों को करना शुरू कर दिया, खजूर की टालियों को लिया, काटा, और जैसे ही सुबह यीशु मसीह आए, इन्होंने अपनी खजूर की टालियां लेकर यीशु मसीह के आगे डालना शुरू कर दिया। हालेलुया। सोचो, जो खजूर आपके हाथ में दिया गया है, आपके आगे पाँव में रख दिया जाए, तेज चुभोएगी, जब आनंद से आएगी, क्या करेगा? खजूर की टांगी क्या होती है? जो कांटेदार होती है। हालेलुया। लेकिन ये रखी किसके आगे? कौन था? यीशु मसीह किसके ऊपर आए? ये जानना हमारे बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह किस पर सवार होकर आए। पढ़ेंगे हम, लिखा है, जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने चेलों से
2 को ये कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। हालेलुया। क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? कहते हैं सामने के गांव में जाओ, उस नगर में जाओ, उस घर में जाओ, वहां एक घर में तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, यानी कि जिसके ऊपर उस गधी के बच्चे पर कभी कोई नहीं चढ़ा, उसे लेकर आओ, मैं इसके ऊपर बैठकर यरूशलेम में जाऊंगा। और लिखे जैसे वो गए और फिर उन डाउट होने लगा चेले, यहाँ पर पूरा नहीं लिखा गया, चेलों ने पूछा होगा प्रभु यदि कोई पूछेगा फिर क्या करेंगे हम, ऐसे कैसे हम किसी के घर से कोई चीज़ लेकर आ जाएंगे, वो भी गधा, उस समय गधों की कीमत होती थी, घोड़ों की कीमत होती थी, जानवरों की कीमत होती थी, ऐसे कोई खोल नहीं सकता था, चोरी होती थी। लेकिन प्रभु ने उनको कहा यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, यानी कि प्रभु की इसकी आवश्यकता है, इसकी जरूरत है। और नीचे हम 32 और 33 में पढ़ते हैं, जैसे वो गए गधी का बच्चा उन्होंने खोलना शुरू किया तो उसके मालिकों ने पूछा भाई क्यों खोल रहे हो गधी का बच्चा, कहाँ लेके जा रहे हो। हालेलुया। तो जैसे प्रभु ने वर्ड ऑफ गॉड उनको दिया था कि यदि कोई तुमसे पूछे तो कह देना इसको किसकी प्रयोजन है, प्रभु को इसकी प्रयोजन है, यानी कि गुरु की इसको जरूरत है, आज मुझे इसकी जरूरत है, आने दो। तो यहाँ पर 2 बातें हैं, एक जब भी हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, जब भी हम परमेश्वर को कोई भेंट देते हैं, वो ताजी और फ्रेश होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जिसे कभी किसी ने कोई इस्तेमाल नहीं किया। जब ये चर्च खोला उस समय दरिया की बोझ, मैंने आप जितनी यहाँ देख रहे हैं सभी नई खरीदी हुई है। हालेलुया। लेकिन मुझे एक मसीही परिवार मिला, उस परिवार ने मुझे बोला कि पास्टर जी हमारे घर में कुछ सामान पड़ा है आपके चर्च के लिए, वो काम आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है भाई, हमें ज़रूरत है, गेस्ट आ रहे थे, रजाइयों की कंबलों की हमें ज़रूरत थी। तो उन्होंने एक ऑटो भर कर कंबल, रजाई और ये कुछ सामान ऐसा भेजा, वो सबका सब सामान सेकंड हैंड था, एक भी उसमें फ्रेश पीस नहीं था, एक भी। और मैं उसको एक भी नहीं डालता, आज तक नहीं डाला मैंने। मालूम है क्यों? क्योंकि बाइबल क्या कहती है, यीशु मसीह ने कहा वो गधा मेरे लिए लेकर आओ जिस पर कभी कोई सवार नहीं। अगर हम जब भी परमेश्वर के सामने कोई चीज, कोई वस्तु लेकर आते हैं, वही लेकर आना है जिसे कभी किसी ने टच नहीं किया, और जिसे कभी कई बार होता है हम सेकंड हैंड चीजों, सूट ले लिया पसंद नहीं आया, चलो जी चर्च में दान कर देते हैं, दरी ले ली पसंद नहीं आया, चलो जी चर्च में दान कर देते हैं, कुछ भी लेना पसंद नहीं आया, चलो जी किसको कर देते हैं, चर्च में दान कर देते हैं। ये मसीह लोगों की हालात है। और बाइबल कहती है परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर वैसा गिफ्ट चाहता है, वैसा तोहफा चाहता है जो फ्रेश और नया और ताजा, जिससे आपकी बरकतें भी नई और ताजा। आज घड़े में आप 4 दिन का पानी डालोगे तो कौन पिएगा? वो कौन पिएगा? जो डालेगा, जो घर वाले डालेंगे वही पिएंगे, कोई दूसरा नहीं पिएगा। तो बाइबल कहती है जो मेरे लिए करेगा वैसी बरकतें उसकी जिंदगी में आएंगी, कोई दूसरे के जीवन में नहीं आएंगी, पड़ोसी के जीवन में नहीं आएंगी, उसी के जीवन में आएंगी। हालेलुया। अब यहाँ गधा ही क्यों आया? यीशु मसीह ने गधे का ही प्रयोग क्यों किया गया इस्तेमाल, घोड़े का क्यों नहीं किया गया? एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी आप बाइबल को पढ़ते हैं वहां पे एक मतलब होता है, एक कारण होता है। क्योंकि उस समय जब घोड़े पर कोई आता था, यीशु मसीह के समय की मैं बात कर रहा हूँ, जब कोई घोड़े के ऊपर एक व्यक्ति आता था तो उसका ये मतलब होता था कि ये युद्ध करना चाहता है, ये झगड़ा चाहता है, ये लड़ाई चाहता है। घोड़े पे आने का ये मतलब होता है। हालेलुया। जैसे कोई किसी शहर में घोड़े के ऊपर जाता था, भले वो प्यार से जाए, लेकिन उसका संदेश ये होता था कि हम आपसे युद्ध चाहते हैं, हम लड़ाई चाहते हैं, हम आपसे झगड़ा करना चाहते हैं। घोड़े पे जाने का ये मतलब होता था। और जब कोई गधे पे जाता था तो गधे पे जाने का प्रतीक होता था शांति का प्रतीक। हालेलुया। कौन सा प्रतीक होता था? शांति का प्रतीक,
सलाह का प्रतीक, एक आनंद का प्रतीक, एक मेल मिलाप का चिन्ह होता था गधे के ऊपर जाना। तो यीशु मसीह तो राजा थे, उसको तो फिर घोड़े पे जाना चाहिए, गधे पे क्यों? मैंने आपको पहले बताया बरब्बा की स्टोरी। बरब्बा चाहता था कि हम राज्य करें, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं राज्य तो चाहता हूँ, पर ये नहीं जो तुम चाहते जो खत्म होने वाला है। मैं ऐसा राज्य तैयार करने वाला हूँ जो कभी खत्म ना होगा, वो युग तक रहेगा। आमीन, हालेलुया। और आज उसी राज्य में हम शामिल हो चुके हैं, बोलो आमीन। उसी राज्य के हम अंदर चल रहे हैं जो यीशु मसीह ने तैयार किया, उसी राज्य के हम भागी हुए हैं जो यीशु मसीह ने तैयार किया। हम उसी राज्य के आज अंदर पीसफुली शांति में छुटकारा पाते हैं, आनंद पाते हैं, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, रोगों से, चिंताओं से, हर चीज से। बाइबल कहती है तो विश्वास करते हैं लिए सब कुछ होगा। ये वो राज्य है जो यीशु मसीह ने अपनी जान देकर मेरे लिए और आपके लिए तैयार किया। हालेलुया, आमीन बोलिया करो, मुंह खोलिया करो, ग्रहण करे करो, रिसीव करे करो ब्लेसिंग को। कहाँ आमीन बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जब बरकत का कोई संदेश आए तो आमीन बोलना, और जब कोई डांट आए तो वहां चुप रहना। डांट फिर भाई आमीन नहीं बोलना। हालेलुया। तो हम कौन से राज्य के अंदर चल रहे हैं? उस राज्य के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह ने किसके लिए तैयार किया? मेरे और आपके लिए तैयार किया। और बाइबल में लिखा है बहुत सारे भविष्यवक्ता, बहुत सारे नबी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो देखना चाहते थे इस राज्य को। लिखा है वो देख नहीं पाए, वो पहले सो गए। यीशु मसीह के आने से पहले वो मर गए। भविष्यवाणियां करते रहे वो, लेकिन इस राज्य में पहुंच ना पाए। और यीशु मसीह ने कहा धन्य हो तुम जो इस राज्य की बातों को सुनते हो, धन्य हो तुम जो इस राज्य को देखते हो, धन्य हो तुम जो इस राज्य की तुम ज्योति हो, तुम नमक हो, तुम इस राज्य के बारिश हो। आमीन। लगता अभी भी समझ नहीं आ रही। देखो आप कौन सी बुद्धि बांटती मैं बताओ, खोल के बताऊं? आपको मालूम होना चाहिए कहाँ आमीन बोलना है, कहाँ नहीं बोलना। मैं आपको शांत करके छोड़ूंगा, ब्लेस करके ही छोड़ूंगा, ऐसा नहीं छोड़ूंगा। फिर आमीन नहीं बोला। लगता है कोई नहीं ब्लेस होना चाहता। हालेलुया। तो लोगों ने कैसे वेलकम किया यीशु मसीह का? राजा का कैसे स्वागत किया? तानियां लेकर, कपड़े लेकर, रुमाल लेकर, जो उनके पास था उन्होंने क्या किया? राजा का वेलकम किया। और राजा किसके ऊपर आया? गधी के बच्चे के ऊपर। मतलब कि यीशु मसीह जब भी हमारी जिंदगी में आता है वो कैसे आता है? वो आनंद को लेकर, वो शांति को लेकर आता है, वो दया को लेकर आता है, वो छुटकारे को लेकर आता है, वो चंगाई को लेकर आता है। वो आपकी जिंदगी में आपको एक साहस देने के लिए आता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, द डे ऑफ वीपिंग हैज बीन स्टॉप्ड। ठीक है, तुम्हारे रोने के दिन बंद हो गए, अभी खुशी और आनंद के दिन है। आ जाओ मेरे राज्य में। यीशु मसीह ने कहा आ जाओ मेरे राज्य में। मेरे पिता के घर में बहुत सारे मकान है, अगर नहीं होते तो मैं तुम्हें कह जाता, पर खुशी मनाओ, आनंद मनाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए तैयार किए गए। हाँ यहाँ पे निकला थोड़ा सा, थोड़ा हाँ जोर से। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, यीशु मसीह राजा होकर आ रहे हैं, लोग उसका वेलकम करें, स्वागत करें। यीशु मसीह जो है गधे के बच्चे के ऊपर सवार होकर आ रहे हैं। आओ ये गधे का बच्चा कौन आत्म की जिंदगी में कौन है? ये आत्म की लाइफ में ये कौन है गधा? हालेलुया। कौन है ये गधा? आत्मिक लाइफ में अंगीकार करो जिसके ऊपर राज्य सवारी कर कर आ रहा है, बोलो वो राज्य में। अगर मैं यीशु मसीह को आज उतार दूं तो राज्य क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोई दूसरे के पास चला जाएगा, मुझ पर हट जाएगा। अगर आप अपनी गवाही देना बंद कर दोगे तो यीशु मसीह किसी दूसरे को खड़ा कर देगा, आप रह जाओगे वहीं के वहीं। अगर आपकी बरकतें आज बंद होगी, आपको लगता है वो शर्म आती गधा बनने। एक बात मैं आपको बता दूं राज्य की, ये गधी का बच्चा जब यीशु मसीह जिस दिन इसके ऊपर सवार हुए, इसकी भी बल्ले बल्ले थी, टौर थी, ये बधा हुआ था, कभी किसने इस्तेमाल नहीं किया। यीशु ने बोला लाओ इस गधे को, लाओ जरा जिसे बताते दुनिया कहाँ वास करती है। जैसे चेलों ने लाया, रोकने वाले ने रोका, बोला अब नहीं रोको इसे, अब प्रभु की से क्या है, अभिषेकता है आज इसका इस्तेमाल होगा। जैसे गधे को लाया, जैसे गधे पर यीशु मसीह बैठा,
तो गधे के सामने क्या आया? कहाँ सूखे घास नहीं मिलता था, हरियां आज खजूर की टहनियां उसके पाँव के नीचे आ गई और लाल पीले कपड़े उसके पाँव के नीचे आ गए। हाँ, सफेद कई कलर के उसके आगे बिछ गए। और दूसरे दिन या यीशु मसीह उतर गया, गधा फिर वही कुंडी के ऊपर, अकेले का अकेला और खाली का खाली। ये बात आप याद रख रहे, जिस दिन यीशु मसीह आपकी जिंदगी से चला गया, उस गधे की तरह खुंडी में रह जाओगे, सोचते हुए काम नहीं बन रहा, बरकत नहीं आ रही, जे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हम गधे नहीं, बाइबल कहती है मूर्खों से यीशु मसीह ने हमें चुनकर महाबुद्धिमान हमें बनाया है, सर्वश्रेष्ठ हमें बनाया है, लेकिन हमारा मन गधे जैसा होना चाहिए। गधा कैसे होता है? स्टोरी बताता हूँ। एक मालिक था जो अपने गधे के ऊपर रोज नमक लेकर जाता था, तो रास्ते में नदी आती थी। जब नदी आती थी तो ये गधा क्या करता था, रोज नदी में बैठ जाता था, तो इसका वजन कम हो जाता था, क्योंकि नमक क्या हो जाता था, पानी से घुल जाता था, इसका वजन कम हो जाता था। इसकी रोज बल्ले बल्ले और मालिक की रोज धंधे धंधे। मालिक ने सोचा क्यों ना मैं अपना बिजनेस चेंज करूं। गधा चेंज नहीं किया, क्या कर दूं, बिजनेस चेंज कर दूं। हालेलुया। मालिक ने बोला अभी सर्दियों का समय आ गया, गर्मी का तो चला गया, अब मैं रजाइयों का बिजनेस शुरू कर दूंगा। रजाइयों को बिजनेस के लिए करना हो तो क्या चाहिए होता है, कॉटन चाहिए होता है, रू चाहिए होता है। मालिक ने लिया रू, नमक तो यहाँ तक होता थे थब्बी, तो अब रू के आगे यहाँ तक। तो गधा बड़ा खुश है, बोले यहाँ से कितना बचे था, इतना थोड़ा है, जैसे आज मैं पानी में बैठूं ये भी चला जाएगा। गधा बड़ा अपना मस्त में जा रही है। जैसे नदी आई, जैसे गधा बैठा, फिर उठ ना पाया। हालेलुया। क्योंकि उसका वजन क्या हो चुका था, काफी गुना ज्यादा। तो इसका मतलब यदि हम यीशु मसीह के अंडर हैं तो अपना दिमाग, अपनी सोच चलाना बंद कर दो, अपने मन के अनुसार चलना बंद कर दो। ये वचन के आगे भी नहीं जाना और पीछे भी नहीं जाना, वचन को पूरा करना शुरू करो। जो आगे जाएगा तब भी मार खाएगा, जो पीछे रहेगा तब भी मार खाएगा। जब हम वर्ड टू वर्ड काम करते हैं, जितना कहा जाए उतना काम करते हैं, उसी में बरकत है, उसी में आशीष। हालेलुया। तो हमारी जिंदगियों में जब से यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आए हैं, जब से यीशु मसीह मुझ पर सवार हुए हैं और जब से मैं उसके कहने के अनुसार चल रहा हूँ, तो आप कईयों को नहीं मालूम, आप मेरे घर में जाओ, पता करो मेरी लाइफ का, मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ हूँ। और आप जितने भी आपके जीवन में टेस्ट बनी गवाहियाँ हैं, आप कहाँ थे, मरने पर थे, आज आप कहाँ। वो काम जो 20-20 साल से नहीं बन रहे थे, ये चर्च में आकर, ये नहीं वो नहीं बनने थे, वो 1 साल के बाद बन जाते, 2 साल बनने थे वो। लेकिन जब आप इस चर्च में जुड़े, एक आत्मिक चर्च में आप जुड़े, तो वो काम जो आपके 4 साल में आने थे, परमेश्वर ने उन कामों को 2 साल में किया। और मैं चाहता हूँ 2 साल लगने ना भी, वो आप आधे 6 महीने में आप उसे करो, आज्ञा का पालन करके। क्योंकि आपके ऊपर कोई राजा तलवार वाला नहीं लेके चढ़ा हुआ, आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, आपने ये काम करना ही करना है। यीशु मसीह लिखा है तुम दया करो तो तुम पर ही दया की जाएगी। जो वो दया का परमेश्वर आपसे चाहता है वैसा करो, और दया देखो अपनी जिंदगी में, फिर देखो उसका अनुग्रह, देखो उसकी ग्रेस कैसे आप बढ़ते हो। अगर कोई कहता है मुझ पर ग्रेस नहीं आ रही, मुझ पर मसा नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्या यीशु मसीह सिर्फ पास्टर के लिए मारा गया? क्या यीशु मसीह परिवार के लिए मारा गया? क्या यीशु मसीह सिर्फ 1-2 व्यक्ति के लिए जी उठा? नहीं, बाइबल कहती है वो सब के लिए, वो सबका राजा हुआ मुर्दों में से जी उठकर, वो सबका राजा हुआ सबके लिए मरकर, वो सबका प्रभु हुआ प्रभु के दाहिने ओर बैठकर। आज जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा, बाइबल कहती है वो मुर्दों में से जी उठेगा, वो ब्लेस होगा, वो धन्य होगा उसकी महिमा में, उसकी ग्रेस में। हालेलुया। तो हमारी जिंदगी के ऊपर क्या होना चाहिए? यीशु मसीह सवार होना चाहिए। सोचो जब कोई हमारा काम नहीं बनता तो हम क्या मन्नतें मांगते हैं, प्रभु हम बड़ा काम करेंगे, बड़ा धन्यवाद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जिस दिन बन जाए उस दिन, ये पठानकोट की गवाही है, जिस दिन काम हो जाए तो बाइबल कहती है जब तुम्हारे काम हो जाए, जितनी प्रार्थनाएं तुमने की हैं,
चाहे वो जन्मदिन की हो, शादी की हो, किसी का, जितनी प्रार्थना तुमने की है, जब वो काम हो जाए तो बाइबल कहते हैं तुम्हारा शुक्रगुजार सबसे बड़ा होना चाहिए, तुम्हारी तारीफ सबसे बड़ी होनी चाहिए। किस लिए? इसलिए नहीं कि काम हो गया, नहीं, इसलिए कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी, इसलिए कि परमेश्वर ने अनुग्रह किया आप पर, इसलिए कि उसने दया की आपके ऊपर। क्या उसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए? 9-10 कोड़ियों को यीशु मसीह ने शुद्ध किया, लेकिन 10 के 10 चले गए, उनमें से एक वापस आया और कहने लगा प्रभु थैंक्स आपकी स्तुति। क्या बाकियों को चंगा नहीं किया था? किया था, प्रभु ने सबको किया था, लेकिन जिक्र किसका है? जिसने बड़ा थैंक्स किया, जिसने बड़ा धन्यवाद किया, जिसने बड़ी तारीफ की। चंगे तो सब हो गए, बरकतें तो सबको मिलती हैं, लेकिन कौन, जब प्रभु यीशु से ये देखते आकर कौन मेरी तारीफ करता है, कौन मेरा शुक्र करता है, कौन मेरे पिता की बड़ाई करता है। हालेलुया। आपको करनी चाहिए, चाहे वो शादी हो चुकी हो तब भी आपको धन्यवाद की भेंट रखनी चाहिए। आपका कोई भी काम हुआ, जन्मदिन आपने किया हो, तब भी उसके लिए थैंक्स करना है। परमेश्वर आपका थैंक्स, आपकी स्तुति हो। इसलिए नहीं वो काम हुआ, इसलिए कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर उसके ऊपर अनुग्रह किया, इसलिए आपकी तारीफ। प्रार्थना को सबकी सुनता है, पापी भी कर ले वो भी सुन लेता है। क्या पूरी होती है? वो नहीं होती। सबकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, ये मेरी बात आप जान लो। पापियों भी सुनता है, शराबियों को भी सुनता है। आपने मेरी सुनता नहीं, कहता सुन लिया पर मैं सुनता ही नहीं। सबकी सुनता है परमेश्वर, और परमेश्वर मानता नहीं। देखिए, धर्मी जन की प्रार्थना से प्रभाव होता है। किसकी प्रार्थना से? धर्मी जन की प्रार्थना से प्रभाव होता है, पापी की प्रार्थना से, दुष्ट की प्रार्थना से नहीं होता। ये कैसे होगा? मैं धर्मी कैसे बनूं? राजा हमारी जिंदगी में होना चाहिए। गधे का मतलब मैं और आप, हम गधों के समान भटके होते, भेड़ों के समान भटके होते। जिस दिन यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आया, उस दिन हम दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बने। उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें ब्लेस किया, उस दिन उसने अपनी महिमा में हमें धन्य किया, उसी दिन उसने अपने अनुग्रह में हमें जयवंत के रूप में हमें खड़ा किया कि अब तुम हो जो मेरे नाम का जय जयकार करने पाओगे, अब तुम हो जो मेरे नाम का प्रचार करोगे, अब तुम हो जो मेरे कामों को करोगे, अब तुम हो जिससे मैं अपनी सामर्थ को दिखाऊंगा। हालेलुया। बताओ कितनों ने पिछले हफ्ते मुझे इमरजेंसी पड़ी और मैं चाहता था कि कोई आकर यहाँ पे संभाले, लेकिन कोई नहीं। हालेलुया। व्यक्ति ऐसा तैयार करो जो आपके साथ खड़ा हो 24 घंटे। कामरा में पास्टर हो या ना हो, लेकिन सेवा करने वाले वहां पे होते हैं। और पता है वो कैसे? ये सिस्टर के एक बार पूछ रहा, इस बार एक भाई आए, विश्वासी आए, वो पूछने लगा सिस्टर जी हमने अपने घर में ना विजनिंग करवानी है, कुछ गाल नहीं बढ़ रही, ये नहीं बढ़े कर दी, और सभी पास्टर बैठे थे 400-500। सिस्टर आगे पता क्या होती है, सीधी आगे बोलती, कहती दुष्ट आत्मा तुम्हारे घर में। हम भी सुन के सभी पास्टर उसके मुंह के देखने लगे, सेवा करने वाली दरी टीम लीड है, ये दरिया पान वाली पुआन वाली कहेगा कि दुष्ट आत्मा। और उसने प्रूव किया, उसी समय हमारे सामने प्रूव किया। बंदा कहने लगा ये हो रहा था, बोल रही मैंने पहले तो बोला। हालेलुया। यदि आप ग्रेस के अंदर हो, चाहे आप दरी डालो चाहे आप पानी लगाओ, वो ग्रेस आपके अंदर काम करेगी। आप ये नहीं होगे भविष्य देख दो, प्रोफेसर मेरे लिए कर लो, बाइबल कहती तुम करने वाले हो। हालेलुया। अलीशा ने कभी नहीं बोला जब तो वो एलिया के साथ था और मुझे पर्दे सामर से पर्दे, मसा से पर्दे, अभिषेक से पर्दे, देखा वो काम करता था, सेवा करता था, और लास्ट में जाते हुए बोलता है मेरे गुरु मेरे स्वामी मुझे दुगना भाग लेके जाओ। तब उसने मांगा जब टाइम आया, लेकिन वो तो पहले भर चुका था, सामर्थ्य तो पहले उसके अंदर थी, प्रोफेसियां वो करता था, चमत्कार वो करता था, भरा हुआ तो व्यक्ति था। वो एलीशा के साथ, एलिया के साथ रहता, वो ब्लेस था, लेकिन फिर भी वो कह रहे एक वर्ड की अपेक्षा कर रहे, कहते तो एक वर्ड बोल दे, एक शब्द बोल दे तो मैं ब्लेस हो जाऊं। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं जो वर्ड आपको दिया जाता है, जो शब्द आपको दिया जाता है, वो इसलिए नहीं दिया जाता कि मुझे जरूरत है, वो इसलिए दिया जाता है कि उसके करने से आप ब्लेस हो जाए, आपकी जिंदगियों में बदलाव आ जाए। आज जिक्र किनका है बाइबल के अंदर? 10 कोड़ियों में से कितने लोगों का जिक्र है? एक ही कोड़ी का जिक्र है। जेरूशलम के आसपास के और भी बहुत सारे गांव थे, लेकिन जिक्र किसका है? जिन लोगों ने यीशु मसीह का स्वागत किया। किन लोगों ने? इजरायलियों ने और जेरूशलम के लोग, कलीसिया ने, जो यीशु मसीह के साथ थे, दूसरों वालों का नहीं। आज गवाहियां टेस्टिमनी भी उनकी आएंगी जो कलीसिया में खड़े हैं और आड़े हैं, परमेश्वर के कामों को करते हैं। आपकी टेस्टिमनी एक के बाद एक आएंगी।
ये परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा आपसे, प्रभु का। अगर परमेश्वर का आत्मा आपको खड़ा करना चाहता है, आपको जहाँ वो लेकर आया है, तो वो सिंपली लेकर नहीं आया। यदि यीशु मसीह को गधे के ऊपर बैठा था, वो सिंपली नहीं बैठा था, वो गधे को दिखा रहा था, आज दुनिया देख, आज देख तेरी बरकतें, आज देख तेरी आशीषें जो जिंदगी में दोबारा तेरी जिंदगी में नहीं आएंगी, वाकई नहीं आई, वो एक ही बात है। लेकिन आज यीशु मसीह की वो क्यों था? क्योंकि यीशु मसीह पूरी तरह से राजा नहीं बना, इसलिए वो बरकतें टेम्परेरी थी। लेकिन आज यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर पूरी तरह राजा है। तो आज हमारी जो बरकतें हैं वो पूरी तरह से वादी नहीं है, वो एक दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, वो परमानेंट है, वो हमेशा की। हालेलुया। अगर आज प्रभु ने आपको ब्लेस किया है तो आप चिंता मत करो ये छूट जाएगी, नहीं, वो पक्की है। आपकी चंगाई भी नहीं तो मत सोचो मैं फिर से बीमार हो जाऊंगा, वो पक्की। अब आप उसको संभालना है, सुरक्षित रखना है प्रभु के साथ जुड़कर, वो बीमारी नहीं लगेगी, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आएगी तब जब यीशु मसीह हट जाएगा, जब आप यीशु मसीह जब अलग हो जाओगे, यीशु मसीह नहीं हटता किसी से, जब आप पीछे हट जाओगे, जब आपको शक हो जाएगा, जब आपको डाउट होगा, तब वो प्रॉब्लम आएगी। हालेलुया। तो आज राजा ने वेलकम किया, स्वागत किया यीशु मसीह ने। किसका? जेरूसलम एंट्री का मतलब होता है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जेरूसलम एंट्री की, जेरूसलम के अंदर क्या था? परमेश्वर का भवन। सबसे बड़ा भवन, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जेरूसलम में यीशु मसीह के परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, थैंक्स कि जो काम तूने मुझे दिया अब वो समाप्त है। और आज के दिन यीशु मसीह ने उस काम को पूरा किया। हालेलुया। और अब जो वीरवार है, इसी सेम वीरवार को, इसी वीरवार को, ये पक्का वीरवार है जिस दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए और उनके साथ प्रभु भोज किया। हालेलुया। और इस दिन में आप जो भी शामिल होना चाहते हैं, आप मेरे साथ चल सकते हैं। ये बहुत ही बरकत का डे, बहुत बरकत का डे। और 17 तारीख जो संडे अभी आ रहा है, वो रविवार है जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। जबरदस्त। इस हफ्ते में फास्टिंग करना, प्रेयर करना, कि जैसे हम जी उठने की सर्विस में आए कि परमेश्वर जो अब तक चीज़ें मेरी नहीं जी उठी, वो जी उठ जाए। वो कैसे होगी? अगर आत्मिक लाइफ है, परमेश्वर बढ़ाए, प्रार्थना में कमी है, परमेश्वर बढ़ाए, बाइबल पढ़ने में कमी है, बढ़ाए, घर बनाना है, परमेश्वर उसकी योजना बढ़ाए, ठीक नहीं हो पा रहे, परमेश्वर उसका हल करे, यानी कि वो हर चीज़ जी उठे, मरी हुई हर चीज़ जी उठे, आपकी आशीष होती, आपकी ब्लेसिंग के लिए, आपके छुटकारे के लिए। हालेलुया। ये तब ही होगा जब आप जी उठे, परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, तो आपकी हर चीज़ जी उठेगी। जब तक आप मुर्दा परमेश्वर के साथ है, आपकी चीज़ मुर्दा रहेगी। यीशु मसीह के साथ अपने तन और धन हर चीज़ के साथ अपने जी उठकर रहना है, प्रेयर करनी है जी उठकर। हम कई बार प्रार्थना करते थे, ऐसे सो जाते हैं, मैंने बोला बंद करो ऐसी प्रार्थना जिसमें नींद आ जाए। हम वो प्रार्थना करेंगे घुटनों के ऊपर बैठ के, बोल के, जो हमें सुने, हम जीवित प्रार्थना करेंगे, सुस्ती वाली प्रार्थना करेंगे। होता है कभी करते हैं ऐसे करके, फिर आधे घंटे बाद जाग आती है, वो अंदर से प्रार्थना चल रही होती है, ये नहीं बंद हो जाती, चल रही होती है, पर हमारा दिमाग सो जाता है, दिल चलता है। हालेलुया। आप जो भी काम करो जीवित होकर करो, आपको समझ और होनी चाहिए आप क्या कर रहे हैं, तो आपकी बरकतें बढ़ती जाएंगी कंपनी में। हालेलुया। खड़े हो जाओ सब।